हम अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हक हमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ रहा है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या धरना स्थल बनाया गया है, वहाँ से भी भगा रहे हैं, तो इंसान कहाँ जाए, कहाँ जाके अपना हक मांगे। Chhattisgarh unfortunately has become a land of protest. Sometimes it is the sub-inspector aspirants who are on the roads, and this time around it is the teachers, the diploma education teachers, DEd teachers who are out on the roads. They are eligible to teach between grade 1 to 5. However, they are out on the roads demanding justice. They have not been given any appointment despite the completion of the entire recruitment procedure. They had already submitted their letter of request to the Chief Minister, who now handles the education portfolio, because currently there is no education minister in Chhattisgarh after the ousting of Brij Mohan Agrawal. Currently, the education department sits with the Chief Minister of the state. They are out on the roads demanding justice. Why exactly? What is the protest all about? And what is the future course of action? We'll try to understand from these aspirants. Let me tell you that these aspirants are from across Chhattisgarh. So we are also gathering various case studies from various districts. These are the aspirants who are right now based out of Raipur. आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे पर। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या नोटिफिकेशन निकाला गया था पिछले साल? क्या हुआ है जिसकी वजह से आप लोग को प्रोटेस्ट करने की नौबत आई? एक्चुअल में हुआ क्या है मैडम कि 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकला, जिसमें 6285 पद था हमारे सहायक शिक्षक के लिए, जो प्राइमरी स्कूल के लिए होता है। तो उसमें क्या हुआ कि नोटिफिकेशन में ही डीएड और बीएड दोनों को शामिल कर लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो एक्चुअल में क्या है कि जो प्रशिक्षण जो होता है 1 to 5 के लिए, वो ओनली डिप्लोमा वालों को मिलता है। उसमें बीएड डिग्री होल्डर को प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये क्या था कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, चल रहा था, उसी बीच हमारा भर्ती आ गया। 4 मई को नोटिफिकेशन निकला। उस नोटिफिकेशन को हम लोगों ने 30 मई को चैलेंज कर दिया गया कि बीएड के जो एलिजिबल के आप, वो सही नहीं है। इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो फिर भी सरकार कुछ नहीं किया। वो भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ती गई। एग्जाम हो गया, 2 जुलाई को एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। हम 2 जुलाई 2023 10 जून को एग्जाम हुआ, 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया। उसके बाद क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 को जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में बीएड के एलिजिबिलिटी को लेकर, उसका फैसला आ गया। उसमें साफ साफ कहा गया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें ये ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता, केवल डिप्लोमा वालों को प्राइमरी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वही डिप्लोमा वाले ही योग्य होंगे। ऐसे 11 अगस्त को आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट से। अब यहाँ तो भर्ती प्रक्रिया बीच प्रोसेस में थी, तो हम लोगों ने 18 अगस्त को फिर से हाई कोर्ट में केस किए। वहाँ से बीएड वालों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, टोटली बाहर कर दिया गया। फिर बीएड वालों ने क्या किया, 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, वहाँ से अंतरिम आदेश ले आया, जिसमें हमारे जो 30 मई का जो केस है भुवनेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें नोटिफिकेशन को चैलेंज किए गए थे, उस तथ्यों को छुपा दिया गया, मतलब या तो कहे बताया ही नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट से 29 अगस्त को आदेश, अंतरिम आदेश आया कि बीएड वालों को प्रोसेस में शामिल किया जाए, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उनके अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। अब क्या हुआ, केस चल रहा था, बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया। अब क्या हुआ कि जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, उनका 2 अप्रैल को जजमेंट आया, अंतिम निर्णय आया कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें बाहर करते हुए ओनली डिप्लोमा वालों को नियुक्ति दिया जाए। 2 अप्रैल को जजमेंट आया था, जिसको बीते अभी 8 महीना हो गया आसपास। फिर क्या किए कि 2 अप्रैल के बाद 6 वीक में ये प्रोसेस करना था कि डीएड वालों को नियुक्ति देना था, तो 6 वीक में नियुक्ति नहीं दिया गया। सरकार 6 वीक जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद 3 एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई। बीएड वाले 15 एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था कि ऐसे 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो सही है, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लॉज और लिखा कि हमने 4 सितंबर 2023 को एनसीटी के द्वारा सभी स्टेट के सिक्योरिटी को नोटिस भेज दिया गया था कि बीएड वालों को प्राइमरी में अपॉइंटमेंट नहीं देना है। उसके बाद भी 4 सितंबर को भेजा था, उसके बाद 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को नियुक्ति दिया गया।
वो इलीगल था। इलीगल था। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जब आपके पास आदेश है कि अपॉइंटमेंट नहीं देना है तो आपने क्यों अपॉइंटमेंट दिया? बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे भी लूंगी कि ये लीगल तरीके से जो अपॉइंटमेंट की गई है, आप लोगों पर इसकी गाज किस तरह से गिर गई है? क्योंकि आप लोग की सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, बस अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी है। कई लोग अपने घर के इकलौते ब्रेड विनर होते हैं, इकलौते कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जब ऑलरेडी सारा प्रोसेस खत्म हो गया है तो इधर जाए या उधर जाए, कहाँ जाए? तो ये एक असमंजस की स्थिति भी आप लोग के सामने बनी हुई है। मैम देखो, हम लोग का काउंसलिंग में नाम आ गया था, काउंसलिंग हो गया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बचा था मैम। सबके चेहरे में एक अलग सी खुशी छा गई थी, और जैसे ही फिर से बीएड वाले को शामिल किया गया तो सब में एक मायूसी छा गई। फिर बीएड वाले को शामिल किया गया, फिर उन लोग को काउंसलिंग में बुलाया गया, वहीं से हम लोग पीछे रह गए। वहीं से आप लोग पीछे रह गए। आप मुझे बताएं कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ने जजमेंट दे दिया है, फिर ये सरकार क्यों इतना डिले कर रही है? नोटिफिकेशन मैं मानती हूँ कांग्रेस के सरकार के द्वारा और उस समय रिजीम में निकाला गया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार आ गई है। 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है यहाँ पर बीजेपी सरकार को आए। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नवा रायपुर में आप लोग सब अच्छे जमा थे वहां पर, आप लोगों ने वहां पे जल समाधि प्रोटेस्ट भी किया, चाय भी बेचे, सिंबॉलिक तरीके से लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए गवर्नमेंट का, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? जी 2 अक्टूबर से हम लोग तूता में बैठे थे, लगभग 20 दिन हो गया। जब वहां से हमें भगाया गया तब हमने सोचा कि हमारे पास शिक्षा मंत्री जो है सीएम के पास है, तो हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना देने नहीं आए थे, बल्कि शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए थे, और उसी मांग को लेकर वहाँ सभी लोग बैठे थे। लेकिन हम लोग को उनसे मिलाने की बजाय पुलिस के द्वारा हमें बलपूर्वक उठाकर बस में ले जाया गया, और किसी को आरंग में तो कहीं और कहीं अलग अलग रूट में छोड़ दिया गया। जी मैडम, अलग अलग रूट में आप लोगों को छोड़ दिया गया और 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आप लोग को ये मानना है कि आप लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए थे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने आए थे सिविल लाइंस में सीएम हाउस के आसपास। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? किस तरह से आप लोग इस पूरे केस में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आश्वासन आप लोग को दिया गया है, क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव आके आप लोग को कोई भी आश्वासन मिला इस गवर्नमेंट द्वारा? नहीं, हमको किसी भी प्रकार से, मतलब अभी मौजूदा सरकार के तरफ से किसी प्रकार के आश्वासन नहीं मिला गया, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं मैडम। कोई तो हमारी बात सुन ले, कोई तो आके बोले कि इतने दिन में होगा कि नहीं होगा करके कुछ तो बोले, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हैं अभी? मतलब किस तरह से आप लोग के आगे स्थिति बिगड़ गई है? क्या आप लोग फाइनेंशियल दिक्कतों से भी गुजर रहे हैं इस वजह से? पूरा मैडम, हम लोग ना, मतलब पैसे की दिक्कत इतना ज़्यादा है कि अभी हम लोग तूता धरना में स्थल में थे, वहाँ टेंट वेंट, भोजन पानी का हम लोग खुद ही व्यवस्था किए थे, पैसा जुगाड़ के। इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर अभी 70,000 का लगभग कर्ज है टेंट वाले के पास। अब उसको फिर जुगाड़ना पड़ेगा। उसके अलावा कंटेम्प्ट का भी कोर्स अभी लगा है, उसको भी देखना पड़ेगा। हम लोग को पारिवारिक भी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत है मैडम, बहुत दिक्कत है। मैं रायपुर में रहता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, जॉब कर करके मैंने केस लड़ा है, पैसा दिया है। बीएड वालों के पास तो सैलरी आती थी, हमारे पास कुछ नहीं आता था, फिर भी हम लड़े हैं। कई लोग चावल बेचे हैं, कुछ मंगलसूत्र भी बेचे हैं करके बताए थे। ऐसा ही स्थिति मैडम, बहुत खराब स्थिति है। The situation has certainly deteriorated and the government has not given any sort of assurance to these aspirants. It has been more than 6 months since the High Court has given its clear verdict that the B.Ed aspirants need to be pushed out of this particular exam which was meant for the D.Ed. However, the illegal appointments that have happened, the High Court has quashed it. Despite that, the government has failed to give them any sort of assurance, and which is why they're compelled to be on the roads. This is Sumi Rajapan for India Today with video journalist Raghavendra Pandey, Chhattisgarh.